मार्क कार्नी बने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री। जस्टिन ट्रूडो को हटाए जाने के कारण सामने आए। कनाडा में एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव हुआ है, जिसमें मार्क कार्नी को देश के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। यह परिवर्तन अचानक और अप्रत्याशित था, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो, जो पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे, अब इस पद से हट गए हैं। उनके इस्तीफे के बाद मार्क कार्नी ने लिबरल पार्टी की अध्यक्षता संभाली और देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार पिछले कुछ सालों से आलोचनाओं का सामना कर रही थी। कई मुद्दों पर उनकी नीतियों को लेकर असंतोष बढ़ा था, खासकर आर्थिक नीतियों और देश में बढ़ती महंगाई के कारण आम जनता में नाराजगी पाई गई। इसके अलावा ट्रूडो की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, जिससे उनका राजनीतिक कद कमजोर हुआ। कई विशेषज्ञों का मानना था कि पार्टी में अंदरूनी मतभेद और चुनावों में गिरती लोकप्रियता ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। मार्क कार्नी, जो पहले बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं, को कनाडा की लिबरल पार्टी ने अपना नया नेता चुना। उन्होंने पार्टी की नेतृत्व की दौड़ में भारी बहुमत से जीत हासिल की, जिसमें उन्हें 86% वोट मिले। कार्नी का नेतृत्व उन मुद्दों पर फोकस करेगा जो कनाडा को आर्थिक दृष्टिकोण से और मजबूत बना सकें, खासकर बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के दौर से बाहर निकालने के लिए। मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने से भारत और कनाडा के रिश्तों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। कार्नी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जताई थी। इसके अलावा कार्नी का वैश्विक वित्तीय अनुभव भारत के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं। कनाडा में इस बदलाव न केवल राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मचाई है, बल्कि इससे देश के भविष्य के लिए नई उम्मीदें भी जागी हैं। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद अब सबकी निगाहें मार्क कार्नी पर हैं कि वे देश के लिए क्या नई नीतियां और सुधार लाते हैं। newsviews.in